पिछले अगर 2 महीनों से देखें तो 3 बड़े हमले हुए, एक केच में हुआ, पंजगूर में हुआ और नोशकी में हुआ। 3 मुख्तलिफ इलाकों में 3 बड़े हमले। सर क्या नजर आ रहा है आपको? यकीनन आपकी नजर होगी कि तेजी आई है इन चीजों में, क्या वजूहात है इसकी? ये बलोच तंग आ गए हैं अपनी गुलामी से। सर एक यहाँ पर हमारे इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद साहब हो या फिर कोई भी मतलब बात करे तो ये बात करते हैं कि हैंडलर्स अफगानिस्तान में बैठे हुए और हैंडलर्स जो है वो हिंदुस्तान में बैठे हुए हैं। हालांकि अब आम लोग ये बात करें कि सर आप इससे निकलें, मतलब अनबिलीवेबल है ना कि एक मिनिस्टर जो था वो अपने शहर कैसे लोग हैं बताए, ये फिर पाव पाव के एटम बम भी बनाएंगे ना। मतलब अफगानिस्तान में जिस वक्त हुकूमत की तब्दीली हुई 15 अगस्त 2021 को, तो यहाँ पे बड़े डोल पीटे गए और बड़ी खुशियां भी मनाई गई, आपको भी पता है। मतलब बाप जो है ना अमेरिका, वो उसने खुद काबुल का पैलेस हैंड ओवर किया था तालिबान को। कंट्री देखिए, बंदा जलंधर का है लेकिन एक्ट करता है जैसे प्राइम मिनिस्टर आपका पश्तून। तो कल ही यूनाइटेड नेशन की सर ये रिपोर्ट है, शायद आपकी नजर से भी गुजरी होगी, ये वाली कि 5000 तक लोग अभी भी एक्टिव हैं, टीटीपी की बात कर रहे हैं वो लोग। जब बहुत ज्यादा ठेकेदार होते हैं तो आपको पता नहीं होता किस ठेकेदार का नाम क्या, कैसा मुल्क है भैया। मैं तो 78 में छोड़ के आ गया था। इसमें सिर्फ झूठ पढ़ाया जाता है आपको, फॉल्स हिस्ट्री, फॉल्स हेरिटेज। किसी को पता ही नहीं कि दरियाई सिंध आता कहाँ से है, सिंध और हिंद का ताल्लुक क्या है, सिंधी को सिंध क्यों कहा जाता है, कुछ नहीं पता। बोला हमको सिर्फ ये पता है कि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे बहुत बड़े आदमी थे, उनसे क्या, वो कभी कॉलेज भी नहीं गया बंदा, उसने कभी एक ऐसे नहीं लिखा लेट इट। श्रीलंका बैंकरप्ट क्यों हो रहा, चाइना ने बैंकरप्ट कर दिया ना, कि अपनी चाय से वो पेमेंट कर रहे हैं ईरान के तेल की। द कंट्री इज गॉन टोटली बैंकरप्ट। ये पाकिस्तानी समझ रहे चीन पैसा दे के इनको छोड़ेगा, तो उबले हुए चूहे, जिंदा चूहे को खा जाते हैं, तो आप तो आपकी तो कोई हैसियत नहीं है। न्यू दिल्ली है, उनका इन्फ्लुएंस दोबारा से काबुल की तरफ आ रहा है और ईरान उनके साथ खड़ा है। और पाकिस्तान जो दावा कर रहा था कि हम शायद ज्यादा वहां पे मजबूत हो गए हैं अशरफ गनी साहब के जाने के बाद, वो चीजें कुछ हिलती हुई नजर आ रही है। और शायद हिंदुस्तान ने बड़ा खामोशी से इस चीज के ऊपर वर्कआउट किया है। उन्होंने दोबारा से कहा है कि आपको जो भी चीज चाहिए हम ईरान के रास्ते आपको हेल्प कर देंगे, आपको गंदम चाहिए या आपको कोई और चीज चाहिए और आपके पास भी जो कुछ है आप हमें ईरान के रास्ते भेजें। ये तालिबान आप समझते हैं कि उनको कुछ जरा प्यार है हिंदुओं से? ये इंडियंस की बेवकूफी है जी कि जो इनके करीब तरीन मुल्क दोस्त था उसको दुश्मन बनाने में बड़ा अहम काम किया। आप इंडिया को ऐसा ना समझे कि हमसे ज्यादा डेवलप्ड हैं और बड़े सोचने वाले लोग हैं। वो तो अभी तक ये नहीं तय कर पाए कि बंबई पर अटैक किसने किया था। तो क्या कर लेंगे ईरान के थ्रू? ईरान खा जाएगा उन्हें। ईरान को जन्नत बनी हुई है। ईरान में तो हिजाब नहीं पहनो तो लड़कियों को मार मार के उनका ऐसी तैसी कर देते, गर्दनें उड़ा देते। वो कैसे दोस्त होगा हिंदुस्तान से? पॉइंट ये है कि जब आपको पता ही ना हो, ना आपको पढ़ने का शौक हो, आप किसी ऐसे आदमी को जिसने कभी कॉलेज नहीं अटेंड किया उसको कायदे आजम कहते हो, एक आदमी जो अंग्रेज से टाइटल लेता हो सर का, सर मोहम्मद इकबाल और सर सैयद, वो हमारे हीरोज हों जिन्होंने गदर के अंदर अंग्रेज की फौज की मदद की हो, वो उसको हम कहें कि ये बहुत बड़ा हमारा लीडर था। रोहित जी, एक रिपोर्ट आई है और उसमें पाकिस्तान की तरफ से ये एलिगेशंस लगाई गई हैं कि इंडिया की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान के अंदर। जो भी प्रॉब्लम है बलूचिस्तान में, और वैसे भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी भारत जो है वो सीपैक से नाखुश है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान मिलके ये प्रोजेक्ट चला रहे हैं और अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो दोनों देशों के लिए, स्पेशली पाकिस्तान और चाइना के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया कोशिश कर रहा है कि ये काम ना हो सके, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट ना हो सके, और इसलिए तरह तरह की जो वहां पे हम देखते हैं अभी अटैक्स भी हो रहे हैं और दूसरे कई प्रॉब्लम्स बलूचिस्तान में, उसमें भारत का हाथ है। आप क्या खुद बोल रहे हैं कि मैं फेल हो गया, आपका प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री उससे अलग चलती है क्या? चलो ठीक है, ये भी मान लेते हैं।
दूसरा, सीपीईसी चल रहा है क्या? पिछले 3 साल से आपके मिनिस्टर ने बोला 3 साल से पैसा नहीं आया, आप हमें बोल रहे हो सीपीईसी हमने रोका। अरे पैसा तो चाइना ने देना था, हमने थोड़ी देना था। इंडिया सीपीईसी को रोकना चाहता है। भाई क्यों रोकेगा इंडिया? चाइना को जो जरूरत थी चाइना ने वो बना लिया, रास्ता बना लिया, ग्वादर बना लिया, और उसने आपके लिए बिजली बनाने का कुछ बना दिया, जिससे वो कमा रहा है। बिजली वो बना रहा है, आपसे पैसे ले रहा है, और बाकायदा ऐसे पैसे ले रहा है, उस रेट पे पैसे ले रहा है जिस रेट पे मुझे तो नहीं देखा कहीं पे भी पैसे लेते हुए। खैर, और इंटरेस्ट भी, अगर बहुत अच्छा दोस्त है तो यार इंटरेस्ट तो 1% ले सकता था। हम लोग भी तो बहुत कम इंटरेस्ट पे लेते हैं, आपको तो मार्केट रेट पे इंटरेस्ट दिया। सीपीईसी या बोला कि हमारे बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी फैला रहा है इंडिया, और कुलभूषण यादव उसका लिविंग एग्जाम्पल है। अरे भाई, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी फैला रहा है तो करीमा बलूच क्या इंडिया स्पॉन्सर्ड थी? नहीं। वहां पे जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं अपने भाई की फोटो लेके कि मेरा भाई मिसिंग है, मेरा बेटा मिसिंग है, वो भी इंडिया स्पॉन्सर्ड है। भाई कहाँ है? भाई इंडिया ले आया। ये सारी हकीकत को आप इंडिया दिखा करके कि इंडिया करवा रहा है, भाई ये सारी चीजें बहुत क्लियर है। वो जो अटैक हुआ अभी कुछ दिन पहले, जो आपके एफसी के हेडक्वार्टर पे हुआ, वो भी इंडिया पे डाल दिया। चाइना को भी बोला कई बार कि इंडिया करवा रहा है। चाइना ने तो एक बार में बता दिया इंडिया करवा रहा होता तो हम बोल चुके होते। चाइना ये कर देता, चाइना बोल देता कहीं पे कि इंडिया ने करवाया। चाइना ने तो आज तक ऐसा कुछ एक्यूज नहीं किया ना। चाइना आपको बोलता है बार बार, ये आपकी प्रॉब्लम है। पूरी वर्ल्ड में कोई नहीं बोल रहा कि इंडिया करवा रहा है। अरे उन्होंने यही बोला कि इस तरीके का अटैक ये किसी सिविलियन का काम नहीं है, इसके पीछे मिलिट्री है, इसके पीछे मिलिट्री के लोगों ने ट्रेनिंग दी है, तब इस तरीके का अटैक हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसे डिसिडेंट आर्मी के लोग जरूर हैं जो कि उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो पाकिस्तानी आर्मी भी हो सकती है या कोई और भी हो सकता है। इसका मतलब ये है क्या? हम कैसे बता देंगे कि वो फ्रंटियर कोर के ऑफिस में अंदर नक्शा क्या है, कहां कौन जाकर के कंट्रोल करेगा किसको, कहां किसको मारना है? इंडिया बता ही नहीं सकता, किसी को नहीं पता। वो इंडिया की तरफ से भी ठीक है, आपने कहा इंडिविजुअल्स की बात नहीं हो सकती, गवर्नमेंट ने कभी स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है भारत का बलूचिस्तान में? क्योंकि बॉर्डर नहीं लगता, सिर्फ इस वजह से कुछ कर नहीं पा रहे। अगर बॉर्डर लगता होता तो शायद बहुत कुछ हो गया होता। अरे भाई, अगर बॉर्डर लगता होता या नहीं लगता तो हम नहीं कर पा रहे, और लगता होता तो भाई इसका मतलब तो ये है कि हम नहीं कर रहे, तो ये ब्लेम क्यों कर रहे हैं हमें? दूसरी चीज, ये ब्लेम आता था कि रॉ ने वहां पे खोले हुए हैं कैंप्स अफगानिस्तान में, और वो अफगानिस्तान से रॉ ऑपरेट करा के भेजती है। अब तो यार वो अफगानिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ में है, तालिबान। वो अब आपका बच्चा है, बिगड़ गया है, और वो आप पाकिस्तान पे अटैक करने लगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जब आया था तब तो बिल्कुल बच्चा था ना, पपी सॉट। तो उसके बाद से अटैक कैसे हो रहे हैं? इसका मतलब कहीं और से भी गेम चल रहा है। बलूचिस्तान यूएनपीओ का मेंबर है, तो कहीं ना कहीं उसको इंटरनेशनल सपोर्ट दिख रही है बहुत क्लियर, कि कहीं सिर्फ इंडिया को ब्लेम करके कुछ नहीं होगा, कुछ इंटरनल है, कुछ इंटरनेशनल है, प्रेशर है।